1 दिसंबर को सैम बहादुर आ रही है, अब देखोगे आप? एक्साइटेड हो? बिल्कुल देखना चाहूंगा 100%। टू प्ले रोल ऑफ सैम सर आसान काम नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग व्हाई? यार। ही वाज एन आइकन, वो ब्रीड बननी बंद होगी, वो पेडिग्री नहीं है अभी आज की तारीख में। हाँ, आप सोचो ना कि ऐसे भी फिर दोबारा पैदा होंगे लोग, बहुत मुश्किल है यार। यू नीड टू रीड, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सम अप हिज लाइफ, इन कपल ऑफ स्टेटमेंट्स। बट इफ यू हैड टू, बिकॉज आई एम, हाँ, यार बोस्टन है ना, बोस्टन रह लेने ना। उनकी जो पहली एशियर लिखी गई थी उसमें लिखा था कि दिस सम ब्रिटिश ऑफिसर हैड रिटन, ही हैड रिटन, है ना। एशियर में लिखा जाता है, आपकी पेन पिक्चर लिखी जाती है, एंड इसमें इतनी जगह होती है, यू राइट, है ना, उसमें लिखी जाती है 20-25 लाइन। He had only one sentence कि this gentleman might become officer someday. That was his first report. ठीक है, and he was, his sense of humor was amazing. है ना, he was absolutely straightforward. You should not be, है ना, yes man always. है ना. He said कि what are the difference between field marshal and अपना आर्मी चीफ? army chief? What are the difference between field marshal and कुछ एक और पूछिएगा. He said there is a very thin line between being a field marshal or chief of army staff and being sacked. हाँ, One yes or no can make a difference, राइट। And he had gone against so many odds. तब मैंने बोला था बहुत शिद्दत का काम है सर का, है ना, रोल प्ले करना। मैं तब देखूंगा जब मैं कन्विंस्ड हूँ। अभी मूवी का ट्रेलर आया, मैंने देखा इसके अंदर, एंड मैं जनरली कभी करता नहीं हूँ, बट मैंने उसमें इंस्टाग्राम पे उसको किया कॉम्प्लीमेंट विकी को। मैंने कहा आई एम रियली सो हैप्पी, है ना, यू प्लेड दिस रोल, है ना, इसने जान लगाई लड़के ने यार। व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, उसने बहुत मेहनत करी है ना, टू लर्न एवरी स्मॉल डिटेल। आई हैव रेड हाउ इट गॉन अबाउट इट। अच्छा, ठीक है, बिकॉज सी यार ऐसा होता है, यूनिफॉर्म में कई बार बोलता हूँ ना, मूवीज में बहुत लोग पहन लेते हैं यूनिफॉर्म, बट दे डोंट कैरी इट, है ना, विद दैट डिग्निटी। यूनिफॉर्म पहनी है तो लगना चाहिए कि बंदे ने भी काम किया अपना। ठीक, बॉर्डर मूवी में जैसे ना सनी देओल ने पहनी है यार, उसने जान डाली उस रोल में, है ना, यू फील प्राउड। यस। कोई ऐसा काम कर देना कि मेरे को डिसगंटल फीलिंग आ रही है, क्या यार ये कार्टून बना दिया। Not done. Right. But this boy has done good job, damn good job. My compliments to him. Vicky Kaushal has really done his effort. बहुत अच्छा काम किया उसने, and जान डाली है उस बंदे ने ना रोल के अंदर। When I was a kid ना सर, मेरे पापा मेरे को कहानियां सुनाते थे, और आई थिंक मैं शायद अपनी पूरी लाइफ में ना सोते जागते जो सबसे मेरी फेवरेट मेमोरी है पूरी लाइफ की, वो ये थी, मैं 5 साल का हूँ, पापा मेरे को सोने से पहले कहानी सुनाते थे। तब मेरे को याद है मेरे पापा ने मेरे को बताया था फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ। 5-7 साल का रहूंगा, मैंने बोला फील्ड मार्शल का क्या मतलब होता है? मेरे को लगता है बहुत लोगों को नहीं पता फील्ड मार्शल का क्या मतलब होता है। और उस एक सजेशन, बात करेगा मुझसे सामने देख के बात करेगा। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं डर गया, इसको एडिट भी नहीं करेगा। दिस मस्ट कम। मैंने बोला नजर सामने। बिल्कुल। सो सर, मेरे को पहली बार जब पता लगा फील्ड मार्शल होता क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट क्या होता है, मेरे लिए इट वॉज अ मोमेंट ऑफ लाइक, आई वॉज लाइक मेरे को भी जानना है ये, दिस इज legendary stuff for you to manage the entire armed forces, whether that be the navy, the army or the air force. आदमी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा। आदमी खुद को मैनेज नहीं कर पाते। एक एंड पे आदमी ये नहीं सोच पाते मैं सुबह उठूंगा कितने बजे। एंड हियर इज अ मैन हु टुक चार्ज ऑफ एवरीथिंग सिक्योरिटी इन इंडिया। हैव यू वर्कड विद हिम? आई डोंट गेट, यू माइट हैव ओवरलैप्ड। राइट, our unit was deployed in अपना देहरादून, we are having a tenure, and IMA में passing out parade थी, where he was the guest of honor. वहाँ पे गार्ड हमारी थी, there was one interaction only with sir. I feel blessed. But यार ऐसे लोग है ना, मतलब अपने आप में एक लाइफ है, मतलब आप एक मोटिवेशन की बात करते हो। His way of functioning, कमांडर वैसा होना चाहिए। कमांडर है ना, who is empathetic, but जहाँ जरूरत है ना, you should be bold enough to है ना break anybody's nose है ना for your own men. Right. To go to any extent as a commander है ना, to है ना get the best out of your men. एक CO था, commanding officer. He went to his unit, war time के अंदर। He went to that unit and he was absolutely not happy, and he found the unit is not adequately prepared for the war. ठीक है, उसको लगा कि डिसीजन कैपेबिलिटी, सर को लगा कि उस सीओ की डिसीजन कैपेबिलिटी कमजोर है, इंटरेस्ट कम है, काम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, एंड वो डरा एक चीज को लेकर। तो what he had done, he had sent अपना बॉक्स ऑफ बैंगल्स to him with a note. ठीक है, अगर कमांडिंग ऑफिसर होकर काम करने का तरीका है तो आई थिंक है ना, यू नीड दिस। और चूड़ियों का एक बॉक्स भेजा था उनके फील्ड मार्शल ने। Yes. Now, when he was commander, I think that time, or he was chief of army staff, कुछ तो, Right. I don't remember the exact detail, but this happened. हाँ, Now, things like this which happen ना, it hits you very hard. जो उस आदमी ने सीओ बनने तक नहीं सीखा था ना, वो एक छोटे नोट ने और वो चूड़ी के बॉक्स ने सिखा दिया। It took a solid U-turn, slogged like anything, and put up the best foot forward.
tremendous changes and everything up to the mark. Tiki bow. हो गया? Then उसके बाद में then again he wrote a note to him and he said that I've gone through this, impressed. You no longer require that boxes. You can return it to me. Wow. Wow, solid. हम ऐसे सिखाना चाहिए आदमी. I believe in this philosophy. मैं भी कहता हूँ I hit very hard. मैं बनना चाहता है तो बड़ी लाइफ में ये औकात तुम्हारी बड़ी ये नहीं है. किस चीज का घमंड लेके घूम रहे हैं? एटीट्यूड किस चीज का है भाई? साला खड़ा होना तुम्हें नहीं आता, बात तुम नहीं कर सकते, आंख में आंख डाल के तुम बोल नहीं सकते. यू से ब्लडी यू वांट टू बिकम दिस. किस चीज का घमंड है तेरे को? मैं इधर हूं ना, कॉर से पकड़ के घसीट देता मैं. टेल ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट यू वांट टू डू. कैसे करेगा? कांपता है साला बोलते समय, नजर हमेशा नीचे रहती है. या तो तू छोड़ दे ख्वाब देखना, ठीक है, और करना है ना तो जितना बता रहा हूँ मैं करके दिखा रही हूँ, गाड़ दूंगा ये. एंड ओवरनाइट पीपल शो मी गजब की परफॉर्मेंस कि सर मर जाऊंगा लेकिन करके दिखाऊंगा आपको. आई विल मेक यू प्राउड. माय गॉड, आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू. काम करने का तरीका ठीक करो सिर्फ. So this movie, yes, I'm looking forward to it. You know, There is a very famous clip, sir, Sam Manekshaw ji, where he's talking about the first time Prime Minister Gandhi asked him to join the war in Bangladesh. आपने देखी वो clip? I've seen. Right, where he's First time when he was asked, and he refused. Yeah, he said, if you want me to lose, like आप मेरे को बताओ, resignation मैं दे देता हूँ. War should be fought only to win, not to lose. ठीक है? अब भाई गेम में जाते हो बॉक्सिंग के अंदर, हार नहीं जाते हो. नहीं, बॉक्सिंग छोड़ दो, फुटबॉल में जाते हो आप जीतने उतरते हो हारने के लिए. जीतने. तो यार आइडिया बड़ा क्लियर है, तो पता होना चाहिए. यू आर आस्किंग ए रॉन्ग क्वेश्चन टू राइट गाय. द आंसर वाज करेक्ट. Right. यार वेदर कंडीशंस है, उस समय ना तो हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन थी, है ना. लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मींस नॉट नेटवर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट रोड. रोड ही नहीं थी उस इलाके के अंदर. एक छोटा सा लेकर के चिकन कॉरिडोर था. आपकी यूनिट्स की वेपन स्ट्रीट है ना उतनी मजबूत नहीं थी. ऊपर से ना बारिश आने वाली थी, पूरी रिवर इन नॉर्थ ईस्ट ना वुड हैव बीन सॉलिड फ्लडेड. तीस्ता. विंटर के हिसाब से यू आर नॉट एक्लिमेटाइज्ड. ठीक है, आपके पास में देन इक्विपमेंट वैसा नहीं था, क्लोथिंग वैसी नहीं थी, आपकी रीइंफोर्समेंट रिजर्व नहीं थे, आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन लाइन बड़ी पुअर थी. ठीक है, आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं थी. ऑल ऑफ अ सडन जस्ट बिकॉज समबडी इज ना विम्स एंड फैंसीज लड़ाई कर दें, मजाक थोड़ी चल रहा है. बिल्कुल. तो ही टुक अ वेरी बोल्ड स्टैंड. ही सेड कि इफ यू वांट मी टू लूज देन यस, अदरवाइज है ना वी डोंट फाइट बैटल टू लूज बैटल, आई वांट टू विन इट. Right. सो उसके टाइम लिया उन्होंने एंड उसमें बहुत सारे काम थे. 6 months, sir. 6 months में he was back into action, ना? He was prepared. He did everything possible. Adam, operation, logistics, training, जो करना था, everything, हर तरह का काम किया गया. ठीक है, एंड देन उसके बाद सेट किया अभी एक तरफ नहीं, हम 3 तरफ से कर देंगे. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 तरफ से हमला होगा. अभी देखते क्या होने वाला है. पता लगा उससे पहले तो सीटी बज के सेट की ओके नॉकआउट. 15 दिन, sir. 13 days war. Don't remember, not even 13 days, yeah, 11-13 days ऐसे ही कुछ था. और the entire army surrendered, पाकिस्तान की. So we have, sir, ऐसे आइकॉन्स हो, मतलब मजा आ जाए देखने में मूवी. यार पता, बट पीपल शुड लर्न लेसन, है ना. बट एक चीज जरूर बोलूंगा, यू नो, कहने के लिए बड़ा ठीक है, बट है ना बहुत चीजें ऐसी हैं what pinches me on the personal front. So I was serving that time. When sir passed away, food for thought. कितने लोग थे उनकी क्रेमेशन पे वहां पे? कितने लोग थे सर? 100 लोग? नहीं, I'm not talking about the numbers in the hierarchy जो लोग होने चाहिए. Right. If I'm not wrong, my information is not wrong, then no one was there that time. No one from the hierarchy. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से कौन था? डिफेंस मिनिस्टर था कि नहीं था? सम इम्पोर्टेंट है ना मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, आप पद्म श्री दे देते हो, कभी किसी को कुछ और दे देते हो, है ना. सेरेमनी करना ठीक है, इज्जत देनी है, ठीक है, देन इट शुड बी गिवन, यू नो, डिसेंट लास्ट राइट. फैमिली तो करती है अपनी तरफ से. आज हम मूवी बना रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, दुनिया भर के लोग रील शेयर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट दिस एपिसोड? मैं तो कहता हूँ मूवी पे ये भी हाईलाइट करना चाहिए. एक बार गलती होगी, दोबारा नहीं होनी चाहिए. जब हमारे ऐसे कोई शख्सियत है, they should deserve respect what they had earned. Well, for sure, him, sir. Guest of honor के तौर पे आप बुलाएंगे, आप उनको स्पीच दिलाएंगे, है ना, and you end up there. No, life is beyond this. Yes. एक बार मैंने एक पोस्ट शेयर की थी बहुत पहले, और भी कई जगह आपको मिलेगी सोशल मीडिया पे. Brief conversation of a photographer, General Sam, Field Marshal Sam. He was on hospital on a bed, and alongside sitting is Sir Abdul Kalam. और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. He said, "Friend, can I do anything for you?" And he said, "Sir, my pension is not coming, and there are some arrears also due. If you can look into the matter." He said, "Sure." President goes back. First thing he says, "On what scale I want this thing to be sorted out." Within no time,
है ना, 2 दिन के अंदर पूरे उनकी पेंशन एंड उनके अरियर्स उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए. द मोमेंट ही रिसीव्ड दैट अमाउंट, ही साइंड ए चेक टू आर्मी रिलीफ फंड बैक. This is General Manekshaw signed this for the relief fund of whatever was left beyond the arrears. नहीं, वट एवर वो पेंशन अरियर जो भी अमाउंट का ड्यू था, उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं मिला. हाँ. प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं अभी जाके कराता हूँ. ठीक है. उन्होंने करा दिया. जैसे आ गया उन्होंने वापस जहां से आया था वहीं भेज दिया कि ये फौज के वेलफेयर के लिए यूज किया जाए. वी हैड सच टू काइंड ग्रेट पीपल इन लाइफ. Right. बट दिस वाज वेरी सैड अनफॉर्चुनेट मोमेंट फॉर मी. मुझे याद नहीं आता उस समय, है ना, एनीवन फ्रॉम द हायरार्की वाज देयर. Were you there? No, I was also not there. I was serving, I don't know where I was posted, but that much I am sure. मेरे फैक्ट्स गलत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई था वहां पे to represent any of this thing. ये लड़ाई सबने साथ में लड़ी है. कहने का मतलब यही है यार कि टेल द टाइम समबडी, है ना, सामने कोई होता है सारे सल्यूट मार देते हैं, ठीक है. बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट. राइट. पर्दे पे तो आप अच्छा बन के दिखा दोगे, मैं भी बड़ी अच्छी बात बोल दूंगा. बिहाइंड द सीन, है ना, हाउ वी आर. और आई फियर की जो मूवी भी होगी ना उसमें भी द नेगेटिव साइड ऑफ लाइक ये सब सिचुएशन नहीं. हम नहीं, उनकी कोई नेगेटिव साइड नहीं थी. नहीं उनकी बट रियलिटीज, है ना, हाँ, शुड आल्सो बी शोन. उनके सर कोई लेजेंड्स थे यार अभी मैं क्या बताऊं, उनके तो कोई वर्ड भी नहीं है टू एक्सप्रेस, बिकॉज़ मेरे फादर ने बताया था सबसे पहले मुझे उनके बारे में. अच्छा. ही सेड कि बेटा जब वो आए थे तो हमने सुना था, उन्होंने ये चीज बोली थी, ऐसा बोला था. ओके. फिर किताब पढ़ी मैंने उनके बारे में. फिर उसके बाद में हमारे पार्ट बी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, पार्ट बी पार्ट डी. हाँ. तो उसमें पढ़ना पड़ता है, यू नो, रीड हिज ऑटोबायोग्राफी. अच्छा. वेरी इंटरेस्टिंग में. वाह यार, सर ऐसे थे, ऐसी ये चीज भी सर ने शुरू कराई थी, ये भी सर ने शुरू कराई थी. एंड आई विश वी हैड मोर लाइक हिम. आई थिंक इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बिकॉज उससे पहले तक वी वर प्रोबेबली नॉट एज केपेबल. या सी, यू डोंट रिमेंबर एवरीवन. हाँ हाँ, अलग होता है, उसी को आप याद करते हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. He was different. आप भी अलग हो सर, आपको बोला है किसी ने? मैं ठीक हूँ यार, जैसा हूँ, छोटा मोटा, है ना. आई एम ओके, मतलब आई एम बीइंग माई सेल्फ. मैं जैसा हूँ खुश हूँ अपने आप में. बट आई ऑनेस्टली शुड से दिस ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी लोग आपको देखते हैं, चाहे आप किसी पॉडकास्ट पे हो, चाहे आप सोलो हो, शायद मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ ये बात बोलते हुए. बहुत टाइप की मोटिवेशन होती है सर, दुनिया भर की मोटिवेशन बिकती है कमोडिटाइज्ड इतनी इतनी थैलियों में 500 रुपए की. आपकी प्रेजेंस एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है. और ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा, अंश मुस्कुरा देगा इस बात पे, जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए थे ना सर, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका एक चार्म है बहुत अलग सा. और मेरे को नहीं पता ये आपको कब रियलाइज हुआ, बट दिस इज अ सुपर पावर एंड आई थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट इन जनरल सर. कोशिश करना. सी, मोटिवेशन मैं वही बोलता हूँ, देख, मेरी कोशिश होती है व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, उसमें खुद बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए सामने वाला. मैं आपको हमेशा बताता हूँ, व्हाई यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, इवन ऑन मी फॉर दैट मैटर. डोंट कम टू मी. राइट. खुद इन्वॉल्व हो जाओ. व्हेन इट कम्स टू सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज द बेस्ट लेवल वन कैन अचीव. राइट. मेरे को सिर्फ भरोसा ही आता है यार कि कोई बोलता ना बड़े फेमस हो गए. मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी फेमस होने की, अभी भी नहीं है. बट हाँ, कुछ लोग प्यार से ना भीड़ में पहचान लेते हैं, नाम बोल देते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी ने नाम लेके बुलाया. और थोड़ा सा वो भरोसा दिखाता है ना सर, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, आपकी बात सुनना पढ़ना अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है ठीक है, अगर इफ इट इज मेकिंग छोटा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, व्हाई नॉट. और वो अपने आप में एक गिफ्ट है, वो अपने आप में एक प्राइज है. अच्छा लगता है यार. मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस ना, जब लोग लिखते हैं उसमें कोई भी. हाँ. एंड द बेस्ट मैसेज दीस डेज व्हाट आई लव यू माँ. ओह, दैट इज वेरी हार्ट मेल्टिंग. मैंने अभी जब मम्मी से बात करी ना, अभी क्योंकि आपने अभी ऊपर मेरे को इतना वो बताया उस बारे में, मैंने सबसे पहले मम्मी को लिखा थैंक यू लव यू. मैंने लिखा है. और एक बार मैंने, मेरे को याद है, मेरी स्ट्रीम पे बच्चों को फादर्स डे पे सबको मैसेज करवाया, 500-600 बच्चे बैठे थे. मैं बोला अब भी मैसेज करो अपने पापा को आई लव यू, कब बोलते हो वरना. और मैंने भी किया अपने पापा को मैसेज. मेरे पापा का वहां सामने से आया ये वाला इमोटिकॉन बस. क्योंकि सर मेरे को लगता है फादर्स जनरली ना एक्सप्रेस करने में वो भी शर्माते हैं, कम करते हैं, है ना. ट्रेन देम यार. ह्यूमन नेचर ऐसा ही है ना. पेरेंट्स जो होता है, कई लोग बोलते हैं कि ना कि भाई मर्द रोता नहीं है. क्यों यार, मर्द को दर्द नहीं होता. मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग, बट होता है दर्द. दे डोंट एक्सप्रेस, यू नो. घर के मुखिया हो, तकलीफ होगी तो नहीं बताएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो नहीं बताएंगे कि बच्चों को, परिवार को क्यों बताना है ना. और कई लोग कहते हैं, बट मैं तो इंकरेज करता हूँ लड़कों में, इफ यू फील लाइक क्राइंग तो रो देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज सो वेरी ह्यूमन. अगर दिक्कत है आप बात कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, व्हाई नॉट. एंड व्हाट यू जस्ट सेड, उसमें भी एक ऐड ऑन करूंगा, फादर्स डे. मैं उनको बताता हूँ डोंट वेट फॉर फादर्स डे. ये तो किसी ने बनाया हुआ है, आज फादर्स डे, आज वैलेंटाइंस डे, आज मदर्स डे है. मैं कभी कोई पोस्ट नहीं डालता. एवरी डे इज अ मदर्स डे यार, एवरी डे इज अ फादर डे. व्हाई शुड आई वेट एज पर द कैलेंडर कि एक पर्टिकुलर दिन आएगा तो मैं मार्टियर्स डे बनाऊंगा. एवरी डे आई रिमेंबर देम इन माय प्रेयर्स एंड विश फॉर देयर फैमिलीज. एवरी डे वी आर लूजिंग समवन. वी रिसेंटली लॉस्ट 5. बट वो ये आदि तो पेट्रोटिज्म खत्म हो जाएगी 24 घंटे में.
रिप 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 मैसेज चला जाएगा, कोई रील बना देगा, भाव अच्छा है उनका, बट मैं कह रहा हूँ इट शुड नॉट बी टेम्पररी अफेयर है ना, एक दिन करने से बात नहीं बनेगी। हम सर इससे पहले बात कर रहे थे अबाउट सोसाइटी कितनी स्ट्रेस्ड है आज की डेट में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसके बारे में बात नहीं करते लोग। हाँ सर, नहीं करते। और स्ट्रेस ना सर ये भी नहीं बात करते लोग कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट कितना है। जैसे आप एक बात बता रहे थे, एक लड़का था उसके कंधे झुक गए थे, है ना, आदमी के कंधे झुक जाते हैं सर, वो आंख में देख के बात नहीं करता, कॉन्फिडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। और सर एक बार एक आदमी का कॉन्फिडेंस चला गया, किसी भी सिंगुलर फेलियर, किसी भी टाइप की सैडनेस, किसी बहुत जोर लगता है उसको खड़ा करने में। हाँ, तो सर ये आप तो मेरे ख्याल से हफ्ते के 3 आदमी खड़े करते होगे, 3 तो मैं कम कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस में। पूरा बैच खड़ा करता हूँ मैं, अगर 100 आदमी है, 118 आदमी है, पूरे 118 खड़े करता हूँ। 3 चीज तुमको बताता हूँ, जाने के बाद में भी आवाज गूंजती रहनी चाहिए कान में, सीधा बैठ, आवाज ऊंची, नजर सामने। दिन में 1000 बार बोलता हूँ लोगों को, मैं सीधा देख के बात कर, सामने देख, आवाज ऊंची रख। यार टूटी ऐसे नीचे करके बात कर रहा, मैं 1 इंच इसको भी ऊपर करेगा ना तब भी देख के गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करता है। नीचे देखने की बजाय ऐसे देख के बात कर, सर आई डोंट नो दिस आंसर बट आई विल फाइंड आउट, सर कैन आई डू इट, व्हाई कैन आई डू इट, सर आई विल डू इट, कोशिश करूंगा सर पूरी, बोल के देख एक बारी। यार 8-10 बार भी अगर आदमी शिद्दत से है ना प्रैक्टिस करे, बोले कि मैं करके दिखाऊंगा तो ना लगता है कि यार झूठ को मैं सच बना दूंगा। दैट करंट कम्स फ्रॉम विद इन। खड़ा तो मैं पक्का करता हूँ, ये इसमें तो आज तक फेल नहीं हुआ मैं कभी भी। ये तो मैं कहता हूँ, गूंगा आदमी तो पक्का बुलवा दूंगा सारे से, ठीक है, लंगड़ा आदमी तो पक्का टांग पे खड़ा करके दिखाऊंगा। राइट, कहने की बात नहीं है, बट यार ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ह्यूमनली ना आप अचीव नहीं कर सकते। यू जस्ट नीड टू है ना कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दर्द से डर लगता है सर। ठीक है यार, होना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ा लो अपनी बर्दाश्त करने की, कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी मेंटल एंड फिजिकल। हाउ? प्रैक्टिस, फेस इट। राइट, एक एग्जांपल तो मैं अपना ही दे रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, नी की बोल रहा है सर्जरी करो, यू से डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है, मैं यस एवरी डे आई एम कंसल्टिंग ए डॉक्टर। राइट, यू से डू द कर्नल डॉक्टर, मैं कर्नल मेहरबान। राइट, क्या बताया कर्नल मेहरबान ने, ही सेड इग्नोर। राइट, बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स, ठीक है, इग्नोर। चोट है, छोटी मोटी दर्द है, मुझे खुद एक्चुअल में नहीं पता लगता, आई कैन बेयर पेन टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। अब हर रोज करता हूँ, घुटने की बजाय घुटना छोड़ो पूरा शरीर लेके बैठ जाएगा। बट अभी आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट 40 डेज एंड हर रोज स्टूडेंट चेक करते हैं, ठीक है दवाई तो आप ले नहीं रहे होगे, डॉक्टर तो आप बोलते फद्दू है, मैं यस क्या कर रहे हो, मैं इग्नोर कह रहे सर। बट अभी कैसा है, 10 दिन में दौड़ के दिखाऊंगा तुम्हें, मैं आई गिव यू ओके रिपोर्ट, 10 दिन में पक्का दौड़ के दिखाऊंगा। कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। आपने सर एक बात बोली थी अभी, पेन इज रिलेटिव। पेन इज हाईली रिलेटिव। व्हाट डज दैट मीन सर? इट मीन्स यार अपनी अपनी कैपेसिटी, हर एक इंडिविजुअल का ना इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड है। कोई बहुत छोटी बात पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, रो भी देगा। कोई आदमी है ना सुसाइड तक पहुंच जाता है छोटी सी बात पे महसूस करके। तो कोई आदमी ऐसा है जिसको आप कितना ही बोलते रहो वो है ना कुछ नहीं करेगा उसके बारे में, ना तो गिल्ट आएगी ना एहसास होगा, है ना, और करेगा भी कुछ नहीं। और कोई आदमी ऐसा है तकलीफ बहुत होगी बट लोगों से मिलेगा, बाद में पता भी नहीं लगेगा इस आदमी को प्रॉब्लम है। मैं हर महीने देखता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स, एक है जिसकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कोई हद नहीं है, बट इज वेरी पॉजिटिव, शांत रहता है, चुपचाप रहता है। फिर मैं लोगों को बताता हूँ, मैं खड़ा होकर बता सकूँ सामने तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और फिर लोग सुनते हैं। फिर मैं पूछता हूँ तो लोग अपने आप आगे बताते हैं, बोले सर बहुत प्रॉब्लम थी मुझे लग रहा है मेरी लाइफ में, एवर सिंस आई हर्ड दिस गाय ना, बोले सर कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है सर मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम तो सर जो लोग लेके घूम रहे हैं ना, आई एम सो ब्लेस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं है ना, एक प्रॉब्लम दिखाई आपको मैंने, है ना, इतनी सी है, दूसरा आदमी आता है प्रॉब्लम क्या तो इधर नहीं, मैं तीसरी प्रॉब्लम दिखाऊंगा ना इतनी बड़ी, ऑटोमेटिकली आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। क्या कुछ भी तो नहीं है सर, चोट लग गई, तुम्हारी चोट लगी, तुम्हारे साथ वाले घर में से 3 बंदे चले गए एक्सीडेंट में, यार अभी प्रॉब्लम बड़ी छोटी लगी, शुक्र है भगवान का जान नहीं गई किसी की, ठीक है। सर फ्रैक्चर हो गया, साथ में देखो बंदा पैरालिसिस हो गया, ठीक है। इट इज ऑल रिलेटिव थ्योरी, छोटी छोटी बात है ना, वो आपके ऊपर है। जो प्रॉब्लम दूसरों को बहुत बड़ी दिखाई देती है, मुझे हमेशा बहुत छोटी दिखाई देती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग सर, आपको मैंने जितना सुना है, 2 बार हमारी बात हो चुकी है, और मैंने जितना भी सुना है, आपकी ना लाइफ का जो फंडा है बड़ा क्लियर है कि जीना है तो खुल के जीना है, वरना साले जीना ही नहीं है, वरना तो तुम छोड़ ही दो ना, फिर कोई फायदा नहीं है। और नहीं तो क्या, भगवान तो खुद ही कह रहा है कि भैया आई एम गोइंग टू हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अपना काम खुद करो पहले। मैंने अपना काम कर दिया, एक लाइफ दे दी तुम्हारे को, दिमाग दे दिया सोचने के लिए, दिल दे दिया, अब तुम मजबूत बनाते हो कमजोर बनाते हो, दैट्स योर बंदोबस्त, है ना। और अपना दिल मजबूत बनाने के लिए और अपना दिमाग मजबूत बनाने के लिए टफ चीजों को खुल के मुस्कुरा के, यार चीजों को सिंपल रखो, ठीक है, जैसा सामने दिखाई देता है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा लो है। सामने दिख रहा है कि यार दिक्कत आएगी, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो ये भी दिक्कत है, 1 साल में खत्म हो जाएगा, परिवार भी संभालना है, फादर भी है ना, पेंशन आ जाएंगे, ठीक है, सिस्टर की शादी करनी है, सपोर्ट सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। बट आप वेट करो, पहले एक बार ग्रेजुएशन फिर देख लूंगा,
फिर क्या देख लोगे आप? 6 महीने पहले लड़ाई की तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देते? फौज भी हमेशा ऐसे थोड़ी करती है कि जिस दिन लड़ाई होगी सब तैयारी तब कर लेंगे। रूटीन में फौज कहती है कि फायरिंग की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस रखना चाहिए, ठीक है। ऐसी यूनिट है जो देहरादून में बैठी है बट उसका एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशनल एरिया की तरह लेह लद्दाख में है। तो साल में जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके वहां पे, 3 महीने जाकर के वहां पे रहते हैं और एक्सट्रीम वेदर के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, वापस आते हैं। क्यों? कल को खड़े हाथ कभी भी बोल दिया एल्टीट्यूड में जाना है तो दे शुड नो कि एरिया कैसा है, ओरिएंटेशन मजबूत है, वहां पे हथियार पकड़ने की आदत है, ठंड में रह करके भैया एक्लेमेटाइज हो रखे हो आप, ठीक है। डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन ना, तैयारी का बंदोबस्त टाइम से शुरू करो अपना। ये सर आप कारगिल वगैरह एरिया की बात कर रहे हो, हाई एल्टीट्यूड? एवरीवेयर है, बहुत सारी यूनिट है जो डिप्लॉयड कहीं और है बट उनका ऑपरेशनल इलाका जो है लड़ाई के हिसाब से किसी और जगह है। तो साल में जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके, पूरा बंदोबस्त, हथियार, सामान, गाड़ी लेकर के, कुछ नहीं होता, टेंट लगा करके वहां पे रहते हैं, दिन रात ट्रेनिंग करते हैं कि कल को अगर बलून गोज अप लड़ाई हो जाए तो ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम तैयार नहीं थे। और साल में एक बार रिपोर्ट होती है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट, लिखता है उसके अंदर कमांडर पूरा जांच करने के बाद में कि यस द यूनिट हैज बीन फाउंड ऑपरेशनली फिट एंड ऑपरेशनल रेडीनेस वाज ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ दिस यूनिट फॉर वॉर। जो बीच में बैठी हो मेरठ के अंदर, ऑपरेशन इलाका अगर कहीं है आपका, चाहे राजस्थान हो चाहे एल्टीट्यूड हो, वहां जाओगे, तैयारी करोगे, फिर वापस आओगे। कौन सी यूनिट है सर ये? 5th बटालियन 1st गुरखा राइफल्स। 1st गुरखा राइफल्स। एंड सर गुरखास, जितना मेरे को याद है, जितना मैंने पढ़ा है, आर सपोज्ड टू बी द टफेस्ट। ये सारे टफेस्ट हैं। अच्छा। एवरीवन फौजी इज सपोज्ड टू बी द टफेस्ट, राइट। यूनिट जहां पे भी आती है, ट्रुप्स जहां पे आती है, कम्युनिटी आती है, आई डोंट डिफरेंशिएट, है ना। जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम गुरखास और मैं बोलूं कि गुरखास से अच्छा कोई नहीं, गलत बात है। अच्छा, सारे ट्रूप्स अच्छे हैं यार, गोरखा हो, जाट हो, मैकेनाइज हो, आर्मर्ड हो, एएससी हो, कितने प्लेटफॉर्म से मैंने बताया है ना। हम लोग हर जगह क्या जाते हैं, स्पेसिफिक रेजिमेंट की बात कर देते हैं कभी कभार। हर यूनिट का अपना काम अलग है, इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपनी काबिलियत है, उसके मुताबिक वो जाता है, रेजिमेंट अलॉट होती है। एसी है, ऑर्डिनेंस है, इंजीनियर्स है, सिग्नल से, कौन बात कर रहे हैं इनके बारे में, है ना। एएमसी है, कोई बात नहीं कर रहा। एएमसी का डॉक्टर है, लेकिन अगर वो इन्फेंट्री यूनिट के साथ में अटैचमेंट में है तो वो भी बैठा है सियाचिन में यार, ठीक है। उसकी भी रेजिमेंटेशन उतनी स्ट्रांग है, वो भी वही सीन देख रहा है, वेदर कंडीशन सारी चीजें हैं। एसी है, लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, जो भी हो, एक जगह से दूसरी जगह फौज भी अब कुछ अपना खाना खा के जाती है, कुछ लेकर के जाती है कि भैया जाने के समय लंच खाया हुआ होगा, रात का खाना पैक होगा, अगले 72 घंटे का ड्राई राशन साथ में कैरी करेंगे। उसके बाद में भी ये रिजर्व वो रिजर्व, फौज का अपना तरीका है। बेस्ड ऑन योर असेसमेंट की भी लड़ाई जब होती है, लड़ाई में जो माहौल बनता है, तो कितने टाइम तक कौन सी यूनिट किस इलाके के अंदर सस्टेन कर पाएगी, बेस्ड ऑन देयर रिजर्व्स एंड द स्टफ दे आर कैरिंग विद देमसेल्फ, ठीक है। और इतने दिन के बाद में भैया फौज को रीसप्लाई और रीइंफोर्समेंट चाहिए होगी 100%। नाउ व्हाट हैपेंस, पता होता है फौज को कि इतने दिन आंख बंद करके लड़ाई करो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। फौज की एसओपी है, जो कुछ होगा ग्राउंड पे होगा, आप खुद करेंगे, पीछे से कोई मदद नहीं आएगी, ना मैन पावर की, ना हथियार की, ना एमिनिशन की, ना राशन की, सब कुछ आपका बंदोबस्त है। आप उसकी काउंटिंग कैसे रखते हो, हिसाब किताब कैसे रखते हो, कितना खर्च करते हो। बट वो जो लाइन खत्म हो जाती है ना, लाइफ लाइन की, पता है कि भाई कल के बाद में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, हथियार कम पड़ेंगे, रीइंफोर्समेंट कम है और इतना एमिनिशन, गोला बारूद कम पड़ेगा। सो व्हाट डू डू, उस समय फिर ये सब काम में आते हैं। ऑर्डिनेंस, एसी, अगर एक ड्राइवर है, कितने 100,000 किलोमीटर से पीछे गाड़ी में लेकर के आ रहा है, अगर नए बंदे आ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट जो आकर के भैया संभालेंगे हथियार, तो उन गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं, राशन उसी में आ रहा है, हथियार, गोला बारूद सब कुछ उसमें आ रहा है आपका। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल यार, कि जो आगे फ्रंट लाइन पे है। बट होता क्या यार, फ्रंट लाइन में ना, अब स्टेडियम में भी जाओ तो आगे वाली लाइन दिखाई देती है, पीछे वाले दिखते नहीं है, राइट, है ना। राइट। भाई नो फौज कैन वॉक ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कोई फौज नहीं लड़ सकती। खाना, राशन, पीस में हो, फील्ड में हो, सियाचिन में, कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कोड दे रही है, ठीक है। अब वो खाना जब लेकर के आ रहा है, रूटीन में अगर नहीं पहुंचे तो क्या होगा आपका, गाड़ी चलानी है, तेल है, कौन दे रहा है, पीछे यही सब लोग दे रहे हैं, राइट, ठीक है। राइट। इंजीनियर्स हैं, एक आदमी इतनी एक्सट्रीम पोस्ट में बैठा हुआ है बटालिक में, कारगिल में, जहां पे मतलब नॉर्मल रूटीन में आदमी सोचेगा 10 बजे जाने में, बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस वो तार बार बार टूटती है, ठीक है। वहां पे हर जगह ओएफसी नहीं लगी हुई है कि कुछ नहीं होने वाला। 2 आदमी है, प्लेयर और अपना किट डाल के पहाड़ पे चले पड़े हैं, माइन फील्ड भी लगी हुई है, बारिश भी हो रही है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पानी की बोतल यहाँ टांगी हुई है, जैकेट भारी सी पहनी हुई है, साथ में पिट्ठू भी कैरी कर रहा है और इक्विपमेंट भी, जगह जगह चेक कर रहा है, एक उठा करके 1-1 मीटर पे, यहाँ टूटा हुआ है, चेक करेगा, फिर फोन करेगा, भाई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, फिर 3 टेप लगाएगा, फिर चढ़ेगा 100 मीटर, फिर आएगा, सब पीछे से कुछ जानवर निकल गए, पत्थर गिर गया, टूट गया, फिर पीछे जाएगा। दिन भर रात भर यही करते हैं वो लोग, ठीक है। बट उसको कोई बात नहीं कर रहा,
आरआर जैसी यूनिट्स हैं। आरआर के अंदर यार आर्मर्ड का, स्पेशल फोर्सेस का, पैरा का, इन्फेंट्री का, मैकेनाइज्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, हर एक आर्म का बंदा आता है। जवान भी आता है, जीएसयू साहब भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं। व्हाट ए वंडरफुल वेरी। क्या है सर आरआरएफसी? आरआर यूनिट, अच्छा राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल इंडियन आर्मी का एक अलग वो है, पूरी इंडियन आर्मी है, हर एक रेजिमेंट के, जो सपोर्टिंग आर्म्स के हो, जो फाइटिंग आर्म्स के हो, अच्छा, विद इन एक यूनिट मिल जाएगा। 4 अलग तरह के मतलब आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, सिग्नल का भी मिलेगा, आर्मर्ड का भी मिलेगा, इन्फेंट्री का भी, और स्पेशल फोर्सेस का भी। और सर आरआर का पर्पस क्या होता है? स्वच्छता अभियान, ठीक है। आरआर का काम है स्वच्छता अभियान, दबा करके सफाई करी जाए, हर कोने के अंदर देश को साफ रखा जाए। अच्छा, एनी काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड वीड जो पनपने की कोशिश कर रही है, जो बाहर से आती है दूसरी तरफ से, उनको साफ किया जाए। हाँ। और बहुत बढ़िया है सफाई के काम में, ये लोग गजब सफाई करते हैं, बिल्कुल सॉलिड क्लींजिंग, डीप रूटेड कनाल जो होता है ना, वैसा ट्रीटमेंट कर दी है। इज द पब्लिक अवेयर ऑफ कोई ऐसा आरआर ने कुछ क्लीनिंग करी हो जो हमें पता हो? आरआर यार वो तो फिर वही है कि मीडिया के उसके ऊपर है। आरआर ऐसा है जो डेली बेसिस पे स्वच्छता अभियान को बहुत तगड़ी से करते हो। स्वच्छता अभियान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है। एक आदमी अंदर है क्लीन, 2 आए साफ, रूटीन में करते हैं वो काम डेली बेसिस में, बट नॉट मच स्पोकन अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, सबसे बड़ी फौज है आज की तारीख में, दूसरा तीसरा टेन्योर होता है, लोग वॉलंटियर करके जाते हैं। थिक पैक्ड एक्शन, दे डोंट वेट, ऑल सीजन 24/7/365, साल में 365 दिन काम करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, हर जगह काम करते हैं। दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, किसी भी टाइप की इन्फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल। और सर ये लोग आर्मी यूनिफॉर्म में जाते हैं या सिविलियन? लाइक इज दिस अ मोर स्पाई मिशन या नहीं, बिल्कुल ओपन में चलते हैं, चौड़ी छाती करके चलते हैं। ठीक है, आप आओ, स्वागत करेंगे। अब आइए, आपका स्वागत करेंगे छां से। हाँ बिल्कुल, 100% करते हैं स्वागत, ठोक दबा करके। दे आर ऑलवेज ऑन ग्राउंड, चलते फिरते घोस्ट हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल इज डूइंग अमेजिंग जॉब है। आपने कभी काम किया सर उनके साथ? नहीं है, यू नेवर वर्कड विद आरआर? I was never posted in Rashtriya Rifle Unit, but I was posted in 15 Corps headquarters. वहाँ पे I was in one of the important operational branch, GS branch में, where I used to deal on daily basis with all the sectors and अपना battalions of many units of Rashtriya Rifles. With Okay. operation activity to pass important information to them. Any warlike stores recovered from them, उसको मंगा करके उसका जो interpretation है, important information to share them with them, and then जो भी operational activities हैं वो पूरी hierarchy में share करना, and along with the media. तो आप इंफॉर्मेशन बाईपासिंग कर रहे हो दोनों डायरेक्शन में? Not information, but we were involved अपना, see we were at the center where जो ground पे काम कर रहा है, ठीक। soldier, the battalion, the regiment which is working on ground to the highest headquarters, the army headquarters, बीच में जितने channels आते हैं that was through us. We used to regulate everything, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे कर रहे हैं, the first report will come to us कि यहाँ पे contact establish हो गया, cordon हो गया, anything they require, okay, we are sending it, we are supporting it. मेरे को ये पूछना है, आपका हीरो कौन रहा है सर आपके करियर में? बिकॉज My father है। अच्छा, योर फादर? डाउट ही नहीं है इसमें यार, बचपन से माय फादर। हु कैन बी a better hero for a child, है ना? No filmy heroes, ठीक है, कि शर्ट उतारी, 6 पैक दिखाए, लाइफ इज वेरी डिफरेंट, Father is ideal hero for any child. My father was my hero, undoubted. Till date, he is my hero. इज योर फादर स्टिल विद अस सर? Yeah, Okay. God bless. He's God bless. young man of 78. 78 यंग मैन। तो एक बार मिल ले, तेरे को मैं बता रहा हूँ, he'll give you complex. अच्छा, Get up at 4:30, नहा वहा करके ठंडे पानी से, and 6 बजे तक पूरी पूजा करके, घर के तमाम काम करके यार, क्या सीखा सर आपने उनसे? क्या नहीं सीखा, सब कुछ उन्हीं से सीखा यार, एवरीथिंग। मेरे को लगता है सर लोग इस लेवल पे उस रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं। मेरे को खुद कल फ्लाइट में ये फील हुआ कि यार अब ना ऐसा है प्रखर, तुम यहाँ 3-4-5 साल हो, जितना भी टाइम इंडिया में, अब अपने पिता के ना शागिर्द बन जाओ, लाइक सीक मेंटरशिप फ्रॉम योर फादर, बिकॉज टाइम रन्स लाइक इट इज नोबडीज बिजनेस, Yeah. राइट? एंड सो आई फील लाइक वैसे भी सबकॉन्शियसली लड़का कितना कुछ सीखता है अपने फादर से, बट एक बार अगर बैठ के सर झुका के पूछ लेना, क्योंकि हम शर्मा शर्मी करते हैं, बात नहीं करते हैं बात नहीं करते हैं। मैं तो कल भी किसी को एडवाइस की थी, हाँ, व्हाई डोंट यू आस्क योर फादर। मैं आपकी लाइफ में उनसे अच्छा आपको कौन बताएगा? ही नोज यू बेस्ट, आपकी कमियां भी पता है, आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट भी पता है, ठीक है। आप कहाँ पे गलती करोगे वो भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर देंगे, आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो भी आपको बता देंगे। हैव यू एवर आस्क्ड योर फादर? नो। एंड रियली यू आर मैं पेइंग 10,000 रुपीज टू समवन, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि भी करना है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, हाँ, बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज इज ऑलवेज अवेलेबल अराउंड यू। राइट। That is your father, that is your mother, ठीक है, that's your people whom you love, your life partner, even your children. But problem क्या है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज ना आपको बिल्कुल रॉ देगी,
जो आप हैंडल नहीं करोगे, हैंडल नहीं करना चाहते, ठीक है। आप वो सुनना चाहते हो जो आप है ना सुनना चाहते हो। हाँ अब वो कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला आपको लिखा, सर मैं आपको ना पूरा सर 1 लाख व्यूज ला के दूंगा, हाँ सर आप इतने फॉलोअर्स कर दूंगा। अब ये सब कानों बड़ा चल रहा है, वाओ रियली यार कितने पैसे लगेंगे, बस बात कन्वर्सेशन इज ओवर। हाँ अब अगर ये चीज अपने फादर से पूछोगे, सुन बोलो भाई ये तो बाद में बन जाना, पहले तू अच्छा बंदा बन जा, तो तेरा रूटीन ठीक रख, टाइम पे उठा कर, ठीक है, और थोड़ा खुश रहकर, हर चीज में स्ट्रेस मत लिया कर। ये आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप उतना कर लो, आप देखो फॉलोअर्स वालों तो आपको वैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो फिर बाय प्रोडक्ट है यार आधी चीज तो अगर आप देखते, अच्छा दूसरा फिर आप सुनना तो दूर की बात है, पहले पूछते नहीं, आप कंसल्ट नहीं करते सही जगह, आप बाहर ज्यादा कंसल्ट करते हो। सी अगर आप जवाब ढूंढ रहे हो, ज्यादातर जो बंदे हैं ना दे लुक आउटवर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ प्लीज लुक इनवर्ड्स, अंदर की तरफ देखो, खुद पता लग जाएगा, यू विल गेट आंसर्स अंदर की तरफ। दूसरा ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत कमजोर है, आंख भी वही देखना चाहती है जो आपकी सहूलियत है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यार की काम करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप सिर्फ ये देख रहे हो यार ये बड़ा फेमस हो गया, ये बड़ा मतलब इसने अच्छा कर लिया, बट ये नहीं कोई जानना चाहता कि उसने कैसे किया, कितना जोर लगा, काम करने का तरीका क्या था, वो कोई पूछता भी नहीं है। माय फादर वुड से, और मेरे को ना बड़ी खिल मचती थी बचपन में, अलर्ट। ऐसे ना हम कहीं भी होते थे, कान में ईयरफोन लगे होते थे, अलर्ट। और मैं कहता था क्या हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है जो अलर्ट होने की जरूरत है। अब सब मैं बड़ा हो गया हूं ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ सड़कों पे, मेरे को मेरे पापा की आवाज कान में गूंजती है, अलर्ट। क्योंकि दुनिया में सब बेवकूफ हैं जो गाड़ी चला रहे हैं बाहर, सब आंख बंद करके चला रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव और इसमें है ना लाइसेंस जिसने यहाँ ले लिया, ही कैन ड्राइव, बड़ी एनीवेयर। मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है सर, वो भी ये कहती है इंडिया में गाड़ी नहीं चलानी और कहीं पे भी। बट सर वो इतनी वैल्यूबल एडवाइस है ना, अलर्ट, ऑब्जर्व, देखो आसपास। आधे आंसर जो आप कह रहे हो अंदर हैं, वो एक बार एक्सेप्ट करके चीज को, उसको ध्यान से देख के, समझ के, शांति और पेशेंस रख के अपने आप नजर आने शुरू हो जाता है। सामने जो चीज है उसको एक्सेप्ट नहीं करती जाता, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट। प्रॉब्लम है तो है यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, किसकी लाइफ में नहीं है, कर लो ना, फेस बैठ के बात कर लो, सॉल्यूशन घर में भी निकल के आएंगे, कुछ दोस्तों से बात कर लो, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए चलो ले लो, ठीक है, बात भी किसी से नहीं करनी, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, ठीक है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, ठीक है, फिर गूगल में देखोगे कि ये बताइए कि क्या है, या सर फिर डिप्रेशन और इस टाइप के सिम्टम्स निकल के डिप्रेशन करके घंटा कोई चीज नहीं आती यार, कोई चीज है। हर महीने देखता हूँ मैं जो कहता है डिप्रेशन है, मैं फिर पूछता हूँ मैं कितने लोगों को लगता है नमूने को डिप्रेशन है, बोला सर, वो खुद ही बोल रहा है, बोला सर घंटा डिप्रेशन है, जब आया था तब मेरे को वहम था कि मुझे डिप्रेशन है, सर अब मैं लोगों को डिप्रेशन दे दूंगा, ठीक है, जिसने मेरा दिमाग खराब किया ना, बट डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, नहीं है ना, बोला नहीं है, एक्चुअल में नहीं होती यार। डिप्रेशन क्यों है यार, किस वजह से है, कोई रीजन रहा होगा ना, डॉक्टर जो भी वो सब आपको बताता है आपको डिप्रेशन है, ठीक है, और इसका इलाज ये है, बट नोबडी आस्क यू व्हाई, किस वजह से है। आप डायग्नोस ठीक कर दो ना, आप कारण पता कर लो, फिर कर दो सॉल्व। मेरे को लगता है सर जिनको एक्चुअली डिप्रेशन होता है ना, वो, अब मेरी थिंकिंग थोड़ी साइकोलॉजिकल थोड़ी ऐसी है, आई थिंक देयर इज अ मिसअलाइनमेंट। आप जो करना चाहते हो, जो आपके सेंटर से निकलता है, और जो आप करते हो ना, वो टेढ़े हैं यार। अपनी इंटेंशन और अपनी एफर्ट एक लाइन में रखो, अपना दिल, दिमाग, जुबान, नजर एक लाइन में रखो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। सोचते कुछ और हो, करना कुछ और चाहते हो, है ना, ग्राउंड पे कुछ और ही दिख रहा है, तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा, रायता फैलेगा। क्योंकि सर मुश्किल किसकी जिंदगी नहीं है, और फौजियों की जिंदगी। सियाचिन पे मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं किससे लड़ाई हुई थी, चाइनीज सोल्जर से हाथापाई हो गई थी, और वो भी गुत्त गुत्त मार रहे हैं हमारे सोल्जर उनको पकड़ के। अब सर एक बात बताओ, आदमी के पास वहां पे खाने को ढंग से, राशन की कमी हो सकती है, ठंड इतनी है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, घर से दूर है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम कभी भी विद इन द फौज एक मैसिव एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ नहीं सुनते। कितनी सरप्राइजिंग बात है, जहां पे एक्चुअली सिचुएशन टफ है, जहां पे आपकी जान की बाजी लगी हुई है कितनी बार, जहां पे आप कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन हम सिविलियन पॉपुलेशंस में और हम कॉलेजेस में और जितने भी इंसुलेटेड सेक्टर्स होते हैं जहां पे आदमी बैठ के सारा दिन कंप्यूटर के सामने काम करता है, वहां हम इस सब के बारे में बहुत सुनते हैं। और मेरे को लगता है आप अपने नेचर से जितना दूर चले जाते हो, जितनी आप कम एक्सरसाइज, जितना आपका खाना खराब हो जाता है, हवा खराब हो जाती है। फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करो, आधी प्रॉब्लम डिप्रेशन का ना आज की तारीख में ये है। हाँ, इंस्टाग्राम नहीं, नॉट इंस्टाग्राम, बट देखो यार, इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने बताया ना, मेरे स्क्रीन 2-3 जगह टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बोलो चेंज कर लो, किस लिए करना है, पीछे बच्चों ने मैसेज लिख के लिखा हुआ है, ये नौरीन ने लिखा है कर्नल CPR, ठीक है, ये अंजलि ने लिखा हुआ है लव यू दादा। मैं पीछे ज्यादा देखता हूँ स्क्रीन में, इधर कम देखता हूँ। अभी नई प्रॉब्लम है इसमें, ये कहीं गिर गया और गिरने के बाद में इसकी पता नहीं आवाज ही नहीं आती है, मुझे पता नहीं लगता, वाइब्रेशन मोड में भी नहीं, पता नहीं, वो भी हाथ लगा रहा हूँ कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बोला सर कुछ नहीं कर रहे, मैंने कहा यार मजा आ रहा है, और क्यों, मैंने कहा 90% ऑफ द कॉल आई एम मिसिंग दीस लाइफ में, और क्या चाहिए। फिर मैं अपने टाइम से देखता हूँ, जिसकी जरूरत होती है मैसेज डाल देता है, मैसेज पढ़ता हूँ, आई रीच आउट टू द गाय, ठीक है,
अदरवाइज हर फोन अटेंड करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है यार। बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, नीडलेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरत है उतना रखो। राइट। हर एक चीज देख लूंगा, हर एक चीज पढ़ लूंगा, हर एक चीज सुन लूंगा, क्यों सुन लूंगा? मैं सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है। लेस इज मोर एक्चुअली। बच्चों के लिए यू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ दैट इज अनफाउंड अदरवाइज। आप हर उस बच्चे को जो लाइफ में आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, जो लाइफ में कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को आप क्या बोलना चाहोगे सर? 3 चीज वही कॉमन है, नजर सामने, आवाज ऊंची, ठीक है, and जो चीज आ रही है उसको कूद पड़ो यार, उसमें ले दे करके, घबराना नहीं है। दे गॉट सो मच ऑफ पोटेंशियल ना, उनको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, दूसरों पे बहुत ज्यादा है कि सामने से ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ बताएगा, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बताना चाहता आपको, यू नो, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपना इंटरेस्ट इन यू, ठीक है, राइट। मैं जितने लोगों को एडमिशन देता हूँ उससे ज्यादा लोगों को एडमिशन कैंसिल करता हूँ, ठीक है, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन। मैं उसको बताता हूँ मैं बेटा आप आना चाहता है, वो किस लिए आना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि बिकॉज ही इज वेरी इम्प्रेस्ड विद मी, राइट, ठीक है। मैं आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन आपको देती है इजाजत? नहीं देती। आप इतनी दूर आओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ पैसे लगेंगे? लगेंगे। आपने एग्जाम क्लियर किया? नहीं किया। और घर में अभी पोजीशन क्या है, घर में दिक्कत चल रही है, आपको अपने पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए उनकी मदद करने के लिए इमोशनली, हाँ सर होना चाहिए, और मैं ऐसे टाइम पे आप बाहर आना चाहते हो, वो ठीक बात है? बोले नो सर। मैं फ्री में कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो स्पॉन्सर भी कर दूंगा, बट जब एग्जाम ही क्लियर नहीं किया तो क्यों आना चाहते हो मेरे पास? एक टारगेट तो रखो लाइफ में कि मेरे को इधर पहुंचना है इस आदमी के पास, तो पहले एग्जाम क्लियर करूंगा, सर ने बोला है, तो एग्जाम क्लियर कर दें, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं उनको मना करने के बाद में लेकिन फिर मोटिवेट भी करता हूँ, बताता भी हूँ, रास्ता भी दिखाता हूँ कि यहाँ तक का रास्ता तय करना है तो कुछ लाइफ में अचीव कर ले, एक सेंस ऑफ पर्पस रहेगा ना तो तेरे को मजा आएगा, और तू एग्जाम क्लियर करके आएगा तो तेरे को भी मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी सिखाने में मजा आएगा। कम्युनिकेशन स्किल, आप एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे हो, और मेरे पास मजबूरी है कि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ना भाषा सिखा सकूं एट दिस एज एंड स्टेज। यस। एक लड़के को लेकर के पकड़ के मैं सब भाषा सिखाऊंगा साल भर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाषा भाषा खुद सीख, लिख, पढ़, बोल, जितना कर सकता है कर, और जिस तेरे को लगे कॉन्फिडेंस आ गया भी मेरे पास में, तब आ जा। क्यों? नहीं तो क्या है, अननेसेसरली आप आओगे, सिर्फ पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आपके सपने टूट जाएंगे, ठीक है, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी भी बर्बाद हो जाएगा। जब तीनों चीज पता है कि भैया स्टेक पे हैं, तो व्हाई शुड आई वर्क अंडर गिल्ट? तो पहले काम कर, मेहनत कर, फिर आ मेरे पास। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला सर मैं करके दिखाऊंगा और फिर आऊंगा आपके पास, करा उन्होंने और फिर आए मेरे पास, फिर हमने रिजल्ट भी निकाल लिया। और मेहनत में अगर टूट जाए, फेल हो जाए तो वो मैं होने नहीं दूंगा। कोई आदमी मेहनती है ना, उसको तो मैं नहीं टूटने दूंगा, वो तो गारंटी है उस चीज की। अगर मेहनती नहीं है तो वो वैसी है, अभी कोई बोल रहा है सर मैं मरना चाहता हूँ मैं क्यों वहम का शिकार है? यू आर ऑलरेडी ब्लडी डेड विद दिस काइंड ऑफ फद्दू थॉट प्रोसेस है ना, यू थिंक यू आर लिविंग, यू आर नॉट लिविंग, यू आर ऑलरेडी डेड। टाइम पास कर रहा है तुम, ठीक है। मैं तो ये मत पूछ मुझसे, तो मुझसे ये पूछ के सर जीना कैसे है, काम कैसे करना, मैं 10 तरीके बताऊंगा, बट यू आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चन देन यू डोंट बिलोंग हियर, है ना। तो यही है यार कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, करके तो देखो एक बार अपने आप, है ना। दुनिया में इधर उधर जो कुछ है ना, आप मोबाइल में ढूंढ रहे हो आंसर्स, गूगल में ढूंढ रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर्स। इंस्टाग्राम रील्स पे ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो, ठीक है। आंसर लाइज विद यू यार, अपने ऊपर काम करके देखो तुम, बहुत मजा आएगा तुम्हारे को। लाइफ में मजेदार चीजें हैं, कल करेंगे, कल किसने देखा है यार, मैं बोलता हूँ टुडे इज एनफ। अभी भी यही बोल रहा था उसको, अप्रैल में क्या होगा, मैं अप्रैल का मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे अगले हफ्ते का, कल का नहीं पता क्या होगा, तो आज का पूछ ले, आज का पूरा ब्यौरा दे दूंगा क्या होने वाला है, ठीक है। आई एम नॉट ए तांत्रिक बाबा, ठीक है, कि वो होगा, पंडित जी बताएंगे जी आपका ऐसे है, अगले हफ्ते ये, 3 महीने बाद ये है। अरे खुद को पता नहीं तेरे को कल को पूजा के लिए बुलाने वाला नहीं बुलाना, भविष्यवाणी आप दूसरों कर रहे हो, राइट। यू आर योर ओन डेस्टिनी यार, बना लो खुद अपना फ्यूचर जैसा चाहिए। सर आपकी कभी भिड़ी है किसी ऐसे से जो कोई बता रहा हो ग्रहण ग्रहण? हाँ नहीं, वैसे मैं कभी जाता नहीं हूँ, बट हाँ भिड़ी है। एक बड़े फेमस मंदिर में गया था, हाँ, धक्का मुक्की चल रही है, लाइन है वहां पे, पंडित जी बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सर यहाँ पे मत्था टेको। मैं इतनी दूर आया हूँ, मत्था ही टेकने आया हूँ ना, कोई बात नहीं टेक लूंगा। नहीं सर आप इस पिलर को पकड़ लो ऐसे करके। मैं उससे क्या होगा, पिलर में सर ऐसे माथा लगाओ, फिर आप कुछ मांगो। मैंने कहा यार मैं इधर महसूस करने आया था, कुछ मांगने नहीं आया। सर यहाँ पे मांगो, सर वहां पे मांगो, इस पोजीशन में मांगो। उसने मेरे को 15 अलग अलग जगह दिखा दी, 15 अलग पोजीशन और रिचुअल दिखा दी, यहाँ पे ऐसे मांगना है। जब मैं थक गया ना, दिमाग खराब हो गया पूरा, फिर मैं सुन यार मैं कैसे मांगना है, पोजीशन बता दे। तो उसने बोला ऐसे करो, ये वाला करो, और ऊपर की तरफ देखो और ये मांग लो। मैं ओके, मैं हे भगवान, मैंने कहा ये जो मोटा आदमी मेरे साथ में है, जो सो कॉल्ड पंडित, कल से एक आदमी इसके पास में ना आए। कह रहे क्या कर रहे हो? मैं रुको यार, डिस्टर्ब ना करो। मैं एक आदमी इसके पास ना आए, 2 पैसे का इसको काम ना मिले, और ये पुजारी का टाइटल तो इसका जब्त हो जाए। अगर कुछ 2 पैसे का कमा कर खाए तो सिर्फ कमा करके खाए, मेहनत करके, मांग के ना खाए। मैं मांग लिया यार,
कहता है कैसे आप खराब आदमी हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुन ना, मैं मांगने क्यों मांगने हूँ मैं जब मैं मेहनत कर सकता हूँ क्यों मांगू ऊपर वाले से? बिना मांगे तो इतना कुछ दे रखा है उसने, फालतू ही दे रखा है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेके। जब से आया हूँ तो यही बीन बजाया जा रहा है, मांग लो मांग लो मांग लो। और जब मैं मांग रहा हूँ और वो भी अपने लिए किसी और के लिए मांग रहा हूँ और अच्छी चीज़ तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते बड़े भैया आदमी हूँ मैं, आप बड़े इंप्रेसिव हो। अरे यार ले ले फिर। ऐसी एक और थे पंडित जी, प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए। मैंने कहा यार मैं कर लूँ अपने तरीके से, है ना। नहीं नहीं ले लीजिए ले लीजिए। मैंने कहा बाहर लोग बैठे हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे भूखे लोग हैं, मैं खाना खिला दूंगा कई सारे लोगों को। कहता नहीं जी प्रसाद चढ़ाना बड़ी जरूरी है। मैंने कहा मैं चढ़ा दूंगा प्रसाद भी, आपको सलाह की जरूरत नहीं है, यहाँ से लीजिए। मैं चलो यार ये भी एक्सप्लोर करते हैं। छोटे छोटे डब्बे 500 रुपये से शुरू होकर के आते हैं मेरे ख्याल से 4 लाख तक के डब्बे थे, 3,87,000 टाइप। बड़ा इंसिस्ट किया सर एक आप यहाँ से लीजिए। मैं से कहूँ सर ये डायरेक्ट लगेगा वहाँ पे। मैं अच्छे डायरेक्ट मैं अपने हाथ से खिला सकता हूँ उनको? कहता है वो अपने आप ही ग्रहण कर लेंगे। अच्छा ये आपको किसने बताया? कहता है लोग कहते हैं। मैं कौन से लोग बताओ ना कुछ। कहता है पंडित जी मेन पंडित जी वो भी यही बताते हैं कि डायरेक्ट भगवान यहाँ सिखाते हैं। अच्छा देखा है तूने? अरे यार ऊपर वाला सारी दुनिया को खिला रहा बिना मांगे, जानवर को, पशु को, इंसान को। 3 टाइम पेट वही भर रहा है ऊपर वाला है, तो बाकी वहम लेके घूम रहे हो आप। और तू कह रहा है कि मैं उनको खिला दूँ, जरूरत नहीं भगवान को, इट्स ओके। और दूसरे को खिलाऊंगा भगवान वैसे ही खुश हो जाएगा। ये मेरी फिलॉसफी कहती है। बट यार वो पीछे पड़ गया उसने, मतलब ही वाज लिटरली सकिंग माय ब्लड। तो मैं गया पंडित जी, वो वहाँ प्रसाद काउंटर पे जो बैठा था वो अंकल जी भी भैया मतलब ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट के नजदीक ही थे, ठीक है। वो कहते हैं कि ये लीजिए आप। मैंने बोला 500 का दे दीजिए एक डब्बा। कहता नहीं नहीं आप ये वाला लीजिए, इसकी ये अलग वैल्यू है। मैं ओके। तो फिर मैंने भी लाया तो ये 3,87,000 वाले 2 पैक कर दे। तो एकदम से वो भी शौक है, 2 लेंगे आप? मैं हाँ 2, एक मेरी तरफ से और एक आप अपनी तरफ से चढ़ाइए। कहता मैं क्यों चढ़ाऊं? तो मैं मेरे माथे पे फद्दू लिखा, मैं क्यों चढ़ाऊं? मैंने कहा जो चीज आप खुद भरोसा नहीं रखते आप वो मुझे करने के लिए बोल रहे हो, मेरी ब्योत औकात से बाहर है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा अफोर्ड। ये मेरे को भी पता है, ऊपर वाले को भी पता है, राइट। बट मुझे ये पता है कि मैं कुछ लोगों को खाना अफोर्ड कर सकता हूँ और उसमें मेरे को खुशी भी होगी, ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा, उसमें मैं कन्विंस्ड हूँ। वो तो मुझे करने नहीं दे रहा, वो मेरे को तेरी परमिशन चाहिए भी नहीं, वो मैं करके जोड़ूंगा, ठीक है। तो कहता है ऐसे नहीं होता। मैं कोई बात नहीं यार, पर नाराज हो जाएंगे भगवान। मैं वो किसी से नाराज नहीं होता, ये द ओनली वन। ऊपर वाले को चाहे गाली दे दो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा अपना बच्चा है। ये तुम्हारे जो टुच्चू लोग ही हैं जो है ना रूल बना रखे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। ऊपर वाले का दिल दुनिया से ज्यादा बड़ा है यार, सब एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छे बुरे सारे लोग एडजस्ट करता हो, मेरे जैसे को भी कर लेगा। क्योंकि सर मैं मान नहीं सकता कि अगर एक आदमी आर्म्ड फोर्सेस में है, भगवान में विश्वास तो होता है यार, बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं करते। हाँ और क्या सर, मतलब कैसे सरवाइव करे आदमी ऐसे। ये देखो कुछ तो चीज है ना जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, है ना, वाद विवाद, काउंटर क्वेश्चन, ये वो गॉड ये वो, कुछ लोग होते हैं जो बात कर देते हैं इस तरह की। चलो मान लिया नहीं है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर ना, जब आदमी की हवा टाइट होती है ना तो आखिरी में ऊपर ही देखता है, नजर सीधी उधर जाती है। कोई 3G 4G नहीं है, बट फिर भी पता होता है कि यार ये मैसेज तो पहुंचेगा ऊपर तक। उम्मीद भी आप पूरी रखते हो, ठीक है। नहीं तो किसी दिन लाइफ में अगर मौका दिखाए कोई पहुंचेगा ना जो आपके करीब है काफी चल के हॉस्पिटल, तब देखो हाथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, नजर भी ऊपर चली जाती है, अंदर से भी पूरी आवाज आती है, चल एक बार नाम ना लियो, क्या प्लीज कर ले, पैसा तो काम नहीं आएगा, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर भी काम नहीं, डॉक्टर भी ये बताए जी हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। सर बुरे वक्त में मुस्कुराहट और अच्छे वक्त में भगवान का नाम, मेरे को लगता है ये सबसे अच्छी दवा है। थोड़ा भरोसा ये देखो रखना चाहिए चीजों में ना, बाकी ये भगवान हर जगह तो हो नहीं सकता, ठीक है, सो ही इज ऑलवेज इन डिफरेंट फॉर्म, राइट। कल का एक एग्जांपल देता हूँ मैं मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ कि है ना, मैनिफेस्टेशन होता है। सम गर्ल ट्रेवल लॉन्ग वे, 2.5-3 घंटे यार ट्रेवल करके वो पहुंची मुश्किल से, प्रतिभा, एंड यू टेक हर नंबर एंड कॉल हर एंड आस्क क्या हुआ कल। तो मैंने कहा इतनी दूर आप आए हो, एटलीस्ट आई कैन ऑफर यू कप ऑफ टी, बट गुड़गांव कॉन्क्रीट जंगल है, चाय नहीं मिल रही। मैंने हद है, एक जगह पूछा नहीं, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5 जगह गए, चाय नहीं मिल रही कहीं पे भी। रेस्टोरेंट गए तो बोले सर चाय नहीं है, बाकी ले लो कुछ और। मैंने चाहिए तो चाय नहीं मिल रही थी। तो बोले सर अभी क्या करना है? मैंने कहा एक लास्ट जगह और ट्राई करेंगे, मैं चाय तो पक्का मिलेगी आज, ठीक है। बोला आप लेट हो रहे हो पॉडकास्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आधे घंटे लेट होगा चलेगा, बट यू ट्रेवल सो फार, इट्स माई मॉरल ड्यूटी, चाय तो मैं पक्का पिलाऊंगा। मैं एक जगह और ट्राई करते हैं। ऐसे मैंने उंगली उठाई बता दी, मैं वो ठेला था लगा था कुछ वहाँ पे छोटा सा, दिख नहीं रहा था क्लियरली, मैंने कहा वहाँ पे मिलेगी, और अगर नहीं मिली ना देन आई एम गोइंग टू हिट फॉर द बार, मैं बियर पीऊंगा, ठीक है, लेकिन पीऊंगा जरूर अगर नहीं मिली तो।
वहां पे मैं पहुंचा एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा हैव यू नोटिस समथिंग? बोला क्या? मैं लुक एट हिज टी शर्ट, ही वाज वेयरिंग अ रेड कलर टी शर्ट और उस पर लिखा था हैनिकन बेयर, मतलब गॉड इज हियर इन दिस टी शर्ट वेयरिंग हैनिकन बेयर टी शर्ट एंड ऑफरिंग अस अ टी। दोनों चीज पूरी हो गई। वाओ। तो सर ये मैनिफेस्टेशन आप मतलब कि अगर आदमी कंप्लीट फोकस से इमेजिन करे अपना फ्यूचर वो रियल हो जाता 100% हो जाएगा यार। सिर्फ इंटेंट एंड एफर्ट अलाइन होनी चाहिए। सिर्फ सोचते रहोगे और काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। और सिर्फ काम करोगे सोचोगे नहीं तो भी नहीं होगा। सिर्फ काम कर रहा है, बहुत जोर लगा रहा हूँ, कर तो रहे, लेकिन आप जो करना चाहते हो उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे। कुछ करना चाहता है ना, उसको इतना जज्बाती होकर महसूस करना चाहिए आदमी को, यार ये चीज चाहिए मेरे को, है ना। और फिर आप एफर्ट मार के देखो, आप देखो क्या इफेक्ट आता है गजब का। एक बार दिल खोल के तरीके से, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, डूब जाना है पूरी तरह से ना, उसके अंदर घुस करके, यार ये चीज मेरा करनी है, करके देखो यार। एफर्ट आपको ना कितनी ज्यादा जोर लगे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। एफर्टलेस काम हो जाएगा आपका। मैं कहता हूँ बह जाओ, बिल्कुल, है ना। और फिर जहां निकलेगा। सर एक आपने मधुशाला पढ़ी है? हरिवंश राय जी बच्चन की एक कविता है, अमेजिंग बुक, अमेजिंग। एक इंसान जिन्होंने कभी ना एक दारू की एक ड्रॉप भी नहीं ली कभी लिख करके, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने इस तरह से बताया है, बहुत अच्छे से पेंट किया है, उनको नशा समझ में आया। डिफरेंट वर्जन्स है ना। बिल्कुल, हाँ। ये मन्ना डे जी की आवाज में भी है, बट वन ऑफ द फेवरेट वर्जन मेरा जो है वो ये है, जो शुरू के अपना एक पैराग्राफ है वो मन्ना डे, अपना हरिवंश राय जी बच्चन है उनकी आवाज, हाँ। एंड उसके बाद में जो है ना वो पूरा मन्ना डे जी ने गाया हुआ है। अच्छा। दैट इज माय फेवरेट वर्जन। अब देखो उन्होंने कभी लिखकर नहीं ली, बट उन्होंने बड़े अच्छे से पेंट किया है उसमें, एंड व्हाट मैसेज ही कन्वेड, है ना। ही कन्वेड कि भैया लोग आम आदमी हैं, साल में एक बार होली मनाता है, बट एक बार दिवाली मनाता है, बट व्हेन यू गो टू मधुशाला, है ना, तो वहां पे हर रोज होली और हर रात दिवाली मनाता है आदमी, ठीक है। देन ये सेड कि भी अगर मर भी जाए तो उसके बाद में ना सिर्फ जो आदमी मधुशाला है ना, जो गया हुआ है और जो अंडर इफेक्ट है, वही मेरी को उठाने के लिए आने चाहिए। बिल्कुल। कि बाकी लोग है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए रोएंगे वहां पे, वो आदमी आएगा तो दिल से रोएगा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और वो बंदे ना मस्ती में जाएंगे, जब जाएंगे तो 2 कदम दाएं 2 कदम बाएं, डगमग डगमग, हाँ। दैट मोमेंटम इज आल्सो रिक्वायर्ड। राइट। देन बॉटल को देन ही हैड कंपेयर्ड, है ना, एंड सो मेनी थिंग्स ही हैड सेड, ब्यूटीफुल थिंग्स। हाँ। लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, हर जगह लड़ते हैं लोग, ठीक है। बट दैट इज वन प्लेस, वहां पे कोई नहीं पूछता किसी से, मधुशाला, कि भैया आप कौन सी जाति के हो, आप कौन से धर्म के हो। लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, बट एवरीबडी से वी आर ब्रदर इन आर्म्स, ठीक है। राइट। ऑल्दो इट्स अ वाइस, बुरी चीज है, हाँ। बट फिर भी लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में। बिल्कुल। तो क्या वो बुरी चीज रही फिर? नहीं, ये चलो, ये तो कवि के हिसाब से उन्होंने एक बताया, इमेजिनेशन, राइट। मतलब हाउ आई लुक एट दिस थिंग की, है ना, नजर का खेल है। जैसी आपकी नजर है दुनिया आपको वैसे दिखेगी, ठीक है। आप खुद दुखी रहते हो, चारों तरफ कंप्लेन कर रहे हो, कुछ अच्छा लाइफ में नहीं हो रहा, बिकॉज आप बेसिक नेचर आपका वैसे ही, आप खुद रोते रहते हो 24 घंटे। आप थोड़ा खुद खुश रहोगे, है ना, तो नज़ारे भी अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल। जैसी आपकी नजर है ना, नज़ारे वैसे दिखेंगे। आपको आउटलुक तो खुद ही चेंज करना पड़ेगा, डॉक्टर इज नॉट गोइंग, वो विल जस्ट कीप चेंजिंग लेंसेज। इससे ठीक दिखता है सर, इससे बड़ा दिख रहा है, इससे साफ दिख रहा है, राइट सर, आई फाइनलाइज्ड, आपकी ये साइड आज से ऐसे रहेगी। बट व्हाट अबाउट आउटलुक यार, वो तो घंटा चेंज नहीं हुआ, चश्मा कोई भी बदली करते रहो। जब मैंने पढ़ी थी ना पहली बार, मेरी आज भी उस पे एक एक फोल्ड हुआ है, एक एक जो वर्ड्स मेरे को पसंद है, उसमें एक लाइन है, कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और मैं सर 20-21 साल का रहूंगा, मैंने वो पढ़ा और मेरे को झटका लगा। एक पहली बात तो मेरे को समझ में आई कि तू किस राह पे चल रहा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट राह पकड़ एक और उस पे चलता जा। और दूसरा, तू जाएगा कहाँ? मधुशाला, जहां क्या होता है? नशा। और नशा मधु का नशा नहीं, शराब का नशा नहीं, जीवन का नशा, काम करने का नशा होना चाहिए, ठीक है। अपना जो अपनी एम रखा है उसका नशा होना चाहिए, कि बह जा अपने रास्ते पे, अपने, हाँ बिल्कुल, गो विद द फ्लो एंड यू विल अराइव समवेयर। थोड़ा रास्ता चलती है, ध्यान थोड़ा स्पीड ब्रेकर अलाइनमेंट छोड़ देती है, लेफ्ट राइट। राइट। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट, यस, राइट, बट नोबडी इज डूइंग देयर बेस्ट। प्रॉब्लम उधर है। यू जस्ट डू योर बेस्ट एंड स्टे ऑन दैट ट्रैक, राइट, ऑटोमेटिकली यू विल बी द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन सर, और ये मैं चाहता हूँ एक बार कैमरा में देख के, नेवर लास्ट, वन मोर क्वेश्चन सर, अंटिल आई मीट यू अगेन। इज दैट फेयर? दैट इज फेयर। अगर कोई भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है जिसकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है, एक लाइन या 2 लाइन जो आप उनको बोलना चाहोगे, दैट्स ऑल, सो दैट पीपल कैन लीव हियर विद लाइक द राइट एटीट्यूड। यार अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो ओनली थिंग है ना, थोड़ा सा पॉज लो एक बारी, कुछ सेकंड्स के लिए, पूरी ईमानदारी से दिल खोल करके ना, डोंट डिस्कस इट एनीवन, ठीक है। डोंट डू टू मच क्रिटिकल एनालिसिस। बाहर निकल करके सिर्फ देखो एक बारी, लेफ्ट राइट जा करके। एक जानवर से लेकर के एक बुजुर्ग आदमी जो रोड के किनारे घूम रहा है, आप देखो लाइफ में हाउ ब्लेस्ड यू आर। कितने लोग हैं जिनकी दिक्कत बहुत ज्यादा है, अभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उतनी बड़ी है जितनी आप मान के चल रहे हैं। आप सिर्फ एक वॉक लेकर के आओ, जा करके अपने घर से बाहर निकल करके, है ना, गो फॉर 1 आवर। आप तो देख करके आओ दुनिया, लेफ्ट राइट दोनों तरफ नजर मारना ध्यान से,
और वापस आओगे, यू विल एक्चुअली फील दैट यू आर टू ब्लेस्ड। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है आपके साथ में, ठीक है। अगर एक चीज खराब है तो 10 चीजें लाइफ में अच्छी भी दी हैं भगवान ने। फोकस ऑन दोज थिंग्स, बाकी अदरवाइज दिस टू शेल पास। बुरा टाइम नहीं रहा, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे भगवान से उम्मीद थोड़ी कम करना, भगवान ने अपना काम कर दिया, ही हैज गिवन यू लाइफ। मैस आपकी लाइफ में है, यू आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड यू कैन, यू विल, प्रोवाइडेड आप खुद में थोड़ा भरोसा रखें। खुद में भरोसा रखोगे 100% हो जाएगा, नहीं रखोगे दुनिया भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। नो वन कैन हेल्प यू। सो प्लीज 10 बार सोचो मन में कि मैं कर दूंगा, एंड फिर थोड़ा सा जोर लगाओ, एक कदम रखो, एक कदम रखो, फिर दूसरा रखो, वन स्टेप एट अ टाइम। प्रॉब्लम इज सॉल्व। द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज it comes with the solution, and solution in 3 alphabet if I have to tell you, the solution is YOU. You are the solution. Okay sir, thank you so much. My pleasure. आपने टाइम निकाला। अरे I will see you very soon आपकी एकेडमी में। आजा एनी टाइम, यू आर वेलकम टू द रगड़ा। और मैं बिल्कुल लगवाने आऊंगा अपनी, मैं वहां पे बिल्कुल खत्म करवाने आऊंगा। वो चॉइस नहीं दूंगा तेरे को। हाँ हाँ मेरे को पता है। Your wish will be granted. मेरे को डर भी है कि शायद मैं जाना भी इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरी विश वहां पे चले ना। नहीं you will enjoy, I'm telling you, you will enjoy. आज तक कभी नहीं हुआ जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि वहां पे रगड़ा है करके। नो यार, वी लिव कंप्लीट पैकेज, यू नो। राइट। हम भजन भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, कोई किसी तरह का पैटर्न नहीं है। एक दिन है ना डिसिप्लिन अगर फॉलो करना है पर्टिकुलर ड्रेस कोड तो वो भी करेंगे। राइट। बाकी उसके बाद में यू वांट टू डू एनीथिंग तो वहां पे तेरे को 4 पॉडकास्ट नजर आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। द काइंड ऑफ द स्टोरीज विल, है ना, इट विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन योर लाइफ। लवली। गारंटी है उस चीज की। लवली। ठीक है, सेटअप तेरे को मैं दूंगा, जहां मन करे उधर बैठ जाना। ठीक है। तेरे को पहाड़ पे बैठना है, जंगल में बैठना है, नदी किनारे बैठना है, ऑप्शंस है, आई जनरेट फॉर यू। ठीक है। स्टोरीज यू विल फील मोर देन लिसनिंग एंड हियरिंग, यू विल फील द स्टोरीज। ठीक है। ओके सर। तू सारे शेड्स देखेगा अपने इमोशंस के, तो हंस के भी देखेगा, ठाका मार के जोर से भी खिलखिलाएगा, तो रो के भी देखेगा। ठीक है। तो किसी को हाथ देके खड़ा भी करेगा। यू विल गो थ्रू a good journey of emotion in 21 days. That's my guarantee word to you. Sir, you're a lovely salesman. I am just a man, not a salesman. I don't sell emotions in the market. Right. Otherwise, I would have created all these things long time back. Right. Right. Thank you, sir. Thank you. Okay. Welcome. The pleasure is mine.